अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। तो बेटे ट्रांसलेशन ऑनलाइन क्लासेस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रांसलेशन। आप लोग 9th का पार्ट हैं बेसिकली, तो प्री 9th में हम लोग 10 चैप्टर ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। हमारा सिलेबस 10 चैप्टर तक कवर है। तो बेटे हम वेरी नेक्स्ट चैप्टर जो 11 है, चैप्टर नंबर नॉइस इन द एनवायरनमेंट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नॉइस, शोर, हर कोई बखूबी वाकिफ़ है इससे। एक लेवल होता है हर चीज़ का। तो जब हम शोर को डिस्कस करते हैं तो हम लोग पहले आवाज़, वॉइस होती है, वॉइस से आगे दो कैटेगरीज निकलती हैं, हियर और लिसन, यानी कि सुनना और गौर से सुनना। ठीक है, तो जब हियरिंग और लिसनिंग से बात जो है बहुत आगे चली जाती है, जो हमारे कानों को इरिटेट करती है, हम उसको अच्छा फील नहीं कर पाते, दैट्स बेसिकली कॉल नॉइज़। बेसिकली कानों को इरिटेट करने वाली, तबीयत को आवाज़ार करने वाली आवाज़ ऐसी जो नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड नॉइज़। तो नॉइज़ इन्वायरमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉइज़ की क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे, और फिज़िकली और मेंटली कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो ये सारे रीडिंग नोट्स जो हैं बेटे हमने इस चैप्टर में रीड आउट करने हैं। यहाँ पे बता दी चलूँ, ऑनलाइन सेशन में आप चूँकि मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको तो पता है टर्मिनोलॉजी सारी, लेकिन अगेन मैं बेटे रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे बोर्ड को जो है वो मैंने डिवाइड किया है बेटे 3 पोर्शंस में। कॉलम्स हैं, एक कॉलम, वेरी फर्स्ट कॉलम आपका स्पेलिंग का है, देन फर्दर है आपका सिनोनिम का, एंड लास्ट वन जो है वो आपका सिनोनिम प्लस स्पेलिंग का। सिनोनिम के हवाले से, स्पेलिंग के हवाले से जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। ये स्पेलिंग के हवाले से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिनोनिम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं वर्ड्स, और ये स्पेलिंग और सिनोनिम दोनों के हवाले से बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपने रीड आउट करते हुए, रीडिंग नोट्स बनाते हुए अपने बुक पे मीनिंग नहीं लिखने। मीनिंग ना लिखने का मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आपको अपनी इवैल्यूएशन करते हुए ज़रा किस चीज़ का आइडिया रहता है कि आपकी ट्रांसलेशन में किस हद तक मैच्योरिटी, पुख्तगी और फ्लुएंसी, रवानी आ चुकी है बेसिकली। ठीक है, तो आपने टर्म्स क्रिएट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैंने टर्म्स क्रिएट की हुई हैं। स्पेलिंग के लिए आपने SP लिखना है अंडरलाइन करके वर्ड, सिनोनिम के लिए SN लिखना है, स्पेलिंग और सिनोनिम के लिए SP प्लस SN लिखना है, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए QA। तो बेटे इस चैप्टर के जो है टोटल 8 पैराग्राफ्स हैं। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 4 पैराग्राफ में बेटे ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटे 2 और 4, पैराग्राफ 2 एंड 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इन्हीं 4 पैराग्राफ्स में 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिस पे आपने बहुत फोकस करना है, वो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इट इज़ डिसरप्टेड। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इससे वेरी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको आपने क्रॉस कर देना है, वो क्वेश्चन वैसे नहीं आपने करना। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जो पैराग्राफ है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ डिफाइंड से मुराद है एनी फॉर्म, कोई भी किस्म ऑफ नॉइज़, शोर की, दैट डिस्टर्ब, जो कि खलल पैदा करती है, दरहम बरहम करती है, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के कामों को। नॉइज़ इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। शोर की आलूदगी से मुराद शोर की ऐसी किस्म जो कि मामूलात ज़िंदगी में खलल डालती है, मामूलात ज़िंदगी को धर्म बरम करती है, उसको शोर की आलूदगी कहा जाता है। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको बग़ैर रोक थाम के छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव सीरियस संगीन इफ़ेक्ट्स, असरात ऑन द माइंड, जहन पर, एंड बॉडी और जिस्म पर, ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों के, एज वेल एज एनिमल्स और जानवरों के। If left unchecked, it can have serious effects on human mind, body as well as animal। अगर इसको बग़ैर रोकथाम के छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों और जानवरों के जिस्म और जहन पर संगीन असरात मुरतब करती है। नंबर 2 पैराग्राफ,
नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ, शोर की आलूदगी, सोर्सेज ज़राए, वजूहात, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, ऑफ डिस्कम्फर्ट बेचैनी, स्ट्रेस तनाव, एंड न्यूसेंस और परेशानी इन पाकिस्तान में। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, न्यूसेंस इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, जहनी तनाव और परेशानी की वजूहात में से सबसे बड़ी वजह है। अब यहाँ पे एक बेटे चीज़ नोट डाउन करवाती जाऊँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है द बिगेस्ट। अब ये जो बिगेस्ट वर्ड है बेटे, बिगेस्ट वर्ड जो है ये आपकी ये थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की, थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो बेटे जब भी ये आपने जहन में रखना है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, तो ग्रामर का ये रूल है कि उससे पहले जो है आर्टिकल द प्लेस किया जाता है। इसलिए बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल जो है वो प्लेस हुआ है। ठीक है जी। इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी हैज़ रीच्ड पहुँच चुकी है एट डेंजरस लेवल, ख़तरनाक हद तक। इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड एट डेंजरस लेवल। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आ सर्वे एक जायज़ा बाय पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पंजाब इन्वायरमेंटल माहौलियाती प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी इदारा क्लेम्स दावा करता है कि द लेवल ऑफ नॉइज़ इन लाहौर में शोर की सतह हैज़ रीच 91 डेसिबल्स, 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है। वेयर एज, जबकि एज मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल इज़ एक्सेप्टेबल, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल सतह 75 डेसिबल है। फॉर इंस्टेंस, आ सर्वे बाय पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दैट द लेवल ऑफ नॉइज़ इन लाहौर हैज़ रीच्ड 91 डेसिबल्स, whereas the maximum of 75 डेसिबल इज़ एक्सेप्टेबल। मिसाल के तौर पर, पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा ये दावा करता है कि शोर की आलूदगी लाहौर शहर में 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि काबिल कबूल सतह 75 डेसिबल है। अब बेटे यहाँ पे आपने जो चीज़ कंसीडर करनी है, जो आपको पता होना चाहिए, इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्लेम्स, ये स्पेलिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेसिबल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिबल। जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, टर्म की मैंने बात की थी, तो टर्म है इंग्लिश में, टर्म ऐसी चीज़ को कहते हैं जो इंग्लिश में जैसे प्रोनंसिएट किए जाती है वैसे ही उर्दू में प्रोनंसिएट की जाती है। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी उर्दू की ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है, एक तो चीज़ ये है कि ये जो इंग्लिश मीडियम के हमारे आजकल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको उर्दू की काउंटिंग नहीं आती। तो बेटे आपने ये बहुत सारी काउंटिंग ये 1 से लेके 100 तक मैं याद करने के लिए नहीं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये जो फिगर्स आपको दिए गए हैं, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन उर्दू। ठीक है, आपने इसको उर्दू में लिखना है, लफ्ज़ों वाली जिसे गिनती कहते हैं। 75, 75, 91, 91। ठीक है, और डेसिबल की बात करते हैं तो डेसिबल बेटे ये मेजरिंग यूनिट है, चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लीटर्स है, किलोमीटर्स है, मीटर्स है, एंड ऑल दैट अप टू सो ऑन। इसी तरह शोर का नॉइज़ लेवल जो है उसको मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो डेसिबल यूज़ किया जाता है। तो डेसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिट भी है, दूसरा टर्म भी है, इसलिए जैसे आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको उर्दू में भी वैसे ही लिखेंगे। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द मेंटल, जहनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ, सेहत ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों की, इज़ ऑलरेडी, पहले ही से, एट रिस्क, ख़तरे में है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ
ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ऑलरेडी एट रिस्क। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की जिस्मानी और जहनी सेहत पहले ही से ख़तरे में है। नंबर 3 पैराग्राफ, द मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े असबाब आर रोड ट्रैफिक हैं, सड़कों पर ज़राए आमदरफ्त, कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीराती जगहें, केयरलेस बेहतियाती से यूज़ इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बरकी आलात का इस्तेमाल एंड लाउड स्पीच पैटर्न और बुलंद आवाज़ में बात करने का रुझान है। द मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी के बड़े असबाब में से कुछ असबाब सड़कों पर ज़राए आमदरफ्त, तामीराती जगहों पर काम, बरकी आलात का गैर ज़रूरी बेहतियाती से इस्तेमाल और ऊंची आवाज़ में बात करने का रुझान है। अभी ऊंची आवाज़ में बेटे काइंडली बात करने का रुझान आप टीचर्स पे इम्प्लीमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स को जो है वो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद को चूँकि पढ़ाना पड़ता है, तो अगर वो अपना स्पीच पैटर्न पिच लेवल जो है वो स्लो रखेंगे देन भी स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे, इसलिए हमें थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। तो आप ज़रा इस कैटेगरी से बाहर निकलेंगे तो हमें भी अपनी नॉर्मल लाइफ में प्रोफेशन से हट के बाकी जो लाइफ है उस पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम लाउड स्पीच पैटर्न ना यूज़ करें, उसको अवॉइड करें। ओके, नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदरफ्त के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर, दैट इज़ व्हीकल गाड़ियों से, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़ों से, ट्रेनों से, शिप्स बहरी जहाज़ों से, प्रूव साबित हो चुका है टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा तनाव फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी रहायशियों के लिए, इंसानी रहाइश यानी कम्युनिटीज़, कॉलोनीज़, एरियाज़ जहाँ पे लोग आबाद हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़। शोर ज़राए आमदरफ्त से आने वाला शोर जो कि ज़राए नकलो हमल, हवाई जहाज़, ट्रेनों, बहरी जहाज़ों से आने वाला शोर इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव का बाइस साबित हो चुका है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट और तरक्की के साथ इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, द व्हीकुलर ट्रैफिक ज़राए आमदरफ्त हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड, इसमें भी इजाफा हो गया है। With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. शहरी इलाकों में आबादी और तामीर व तरक्की के साथ साथ ज़राए आमदरफ्त में भी तेज़ी से इजाफा हो गया है। मैथमेटिकल टर्म है मल्टीप्लाई, आप लोगों को सबको पता होगा। छोटी अमाउंट के साथ अगर बड़ी अमाउंट को या उसके लेवल को या थोड़ी सी बड़ी अमाउंट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो चीज़ें जो हैं वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली मल्टीप्लाई का मतलब है इंक्रीज़ हो जाना, मशरूम हो जाना, मशरूम ग्रोथ, बहुत फास्ट ग्रोइंग जिसको कहते हैं। दिस हैज़ गिवन राइज टू इमेंस नॉइज़ पोल्यूशन, इमेंस मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा। इसने पैदा कर दिया है शोर की आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा, लार्जली बड़े पैमाने पर, इन द फॉर्म ऑफ की शक्ल में, ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग, अनवारंटेड बेजा हॉकिंग बाय ड्राइवर्स, हॉर्न का बजाना ड्राइवरों का। दिस हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू इमेंस नॉइज़ पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। इसने शोर की आलूदगी को ड्राइवरों के बेजा हॉर्न के इस्तेमाल की शक्ल में इजाफे का सबब बना दिया है। आपने नोट किया होगा, नॉर्मली हम अपने घर से ही सादा मिसाल से आगाज़ करते हैं। हमारे फादर और भाई वगैरह जो है बाइक पे बैठते, बाद में फादर तो नहीं लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन हैं, बॉयज़ हैं, लड़के हैं, भाई हैं, ये बाइक पे बाद में बैठते हैं और इनका थंब जो होता है वो पुश करता है सबसे पहले हॉर्न को। तो ये बेजा इस्तेमाल है जो इरिटेशन जो है उसका सबब बनता है। ऑल्सो भी द मशरूम ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इजाफा ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, रिहायशी इलाकों का, नियर एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट के करीब, एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के नज़दीक,
हैज़ एक्सपोज का मतलब होता है खुला छोड़ देना। खुला छोड़ देने से मुराद ये है कि आम हो गया है रेजिडेंट्स टू परमानेंट, रेजिडेंट रहायशियों को, टू परमानेंट मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल नागुज़ीर सोर्स ज़राए पर ऑफ नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूदगी के। ऑल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन हैज़ एक्सपोज रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के करीब रिहायशी कॉलोनियों में बसने वाले इंसानों को मुस्तकिल और नागुज़ीर शोर की आलूदगी के लिए खुला छोड़ दिया है या शोर की आलूदगी के लिए बिल्कुल आम कर दिया है। अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नंबर 4 पैराग्राफ। अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, एक दूसरा ज़रिया सबब शोर की आलूदगी का इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, इज़ द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती जगहों पर काम करना है। अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज़ वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, शोर की आलूदगी के बाकी असबाब में से एक बड़ा सबब तामीराती जगहों पर काम करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में तामीराती काम इज़ यूजुअली आम तौर पर स्लो, सुस्त रफ्तार एंड टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा वक्त दरकार करने वाला होता है। इन अर्बन एरियाज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, शहरी इलाकों में आम तौर पर तामीराती काम सुस्त रफ्तार और ज़्यादा वक्त दरकार करने वाला होता है। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदरफ्त, ज़राए नकलो हमल एंड इक्विपमेंट और आलात यूज़ दैट कंस्ट्रक्शन साइट, और जो कि इस्तेमाल होता है तामीराती जगहों पर। इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड, ग्रिलिंग इरिटेट करने वाली साउंड, ऐसी आवाज़ जो आपके कान को बुरी लगती है, सुनने में शोर की जो है वो हमें शोर की नौयत हमें बताती है कि हमें डिस्टर्बेंस हो रही है इससे, ऐसी आवाज़। पियर्सिंग कहते हैं चीरने की आवाज़, काटने की आवाज़, छेदने की आवाज़, सुराख करने की आवाज़। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाले आलात और ज़राए आमदरफ्त, इनकी कानों को चुभने वाली, ना अच्छी लगने वाली आवाज़, छेदने की आवाज़, शोर की आलूदगी का एक बहुत बड़ा सबब है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है, बट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स और असर डालता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तामीराती जगहों पर काम करने वाले लोगों या मज़दूरों पर, बाय काजिंग सबब बनते हुए मेंटल जहनी फटीग, थकावट का। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है बल्कि तामीराती जगहों पर काम करने वाले मज़दूरों की जहनी और जिस्मानी थकावट का भी सबब बनता है। जी बेटे, हमारे 4 पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के ख़त्म हो गए हैं। कोई रिव्यू देती चलूँ। हमने चैप्टर नंबर 11 उसको हमने रीड आउट किया आज। 8 टोटल पैराग्राफ्स हैं जिसमें से 4 पैराग्राफ्स का लेक्चर था आज का हमारा। इसमें हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा इसमें क्वेश्चन आंसर्स, हमने ट्रांसलेशन, सिनोनिम स्पेलिंग और सिनोनिम स्पेलिंग के लिहाज से जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं बेटे वो मैंने अलग अलग कॉलम्स में आपको डेवलप कर दिए हैं। यहाँ पे 4 पैराग्राफ्स में 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इट इज़ डिसरप्टेड, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वो 2 और 4 है। ग्रामेटिकली नोट से जो चीज़ एक आई थी, एक वर्ड आया था जो बताना आपको ज़रूरी था, वो बिगेस्ट था। बिगेस्ट जो है बेटे वो हमारा है 3rd डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले जो है वो आर्टिकल यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही हमारा बेटे आज का यही लेक्चर था। लर्न कीजिएगा, इसको पॉइंट आउट कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। आज की अच्छी बात के साथ लेक्चर का अख्ताम करते हैं कि किसी को अगर बेटे मुखलिस पाना चाहते हैं आप तो खुद खालिस हों, खुद खालिस होंगे, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी दूसरों में आप इन्फ्यूज़ करने के काबिल हो सकेंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।